अगर तुम भी GTA लवर हो तो तुम समझ पाओगे मेरी फीलिंग्स को जो इस गेम के साथ जुड़ी हुई है, जिसने दीवाना बना रखा है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, हर एज के इंसान को उसने पागल बना रखा है। मतलब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो अपने मन पसंद का। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी गाड़ी चुरा सकते हो, मार सकते हो बंदों को, पैसा लूट सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होती है उस गेम के अंदर। अगर तुम्हारी रियल लाइफ के अंदर नहीं है तो तुम जाके गेम के अंदर गर्लफ्रेंड बना सकते हो, और वो पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम वहाँ के राजा होते हो। तुम्हारा रियल लाइफ के अंदर पूरा का पूरा दिन कैसा भी गुजरे, चाहे किसी ने डांटा हो या फिर किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो या परेशानी हो, जब भी तुम इस GTA वाई सिटी गेम को खेलते हो या फिर कोई भी GTA वाला गेम खेलते हो, तुम टेंशन फ्री हो जाते हो। तुम मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो जहाँ पे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर नहीं होता। हमें दूसरों के इशारों पे चलना पड़ता है। लोग जो बोलते हैं हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन इस गेम के अंदर वो तुम्हें फ्रीडम देता है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। क्योंकि जो भी रियल लाइफ के अंदर लोग जी रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, और जब ये गेम को खेलते हैं तो सब कुछ अपोजिट हो जाता है। उनकी जो इमेजिनेशन थी, जो भी वो सोचते थे, जो भी उनके सपने थे, वो इस चीज़ को कर सकते हैं। गेम खेलने के बाद वो हर चीज़ पूरी हो जाती है। तो इसीलिए ये GTA वाई सिटी जितने भी बने हुए हैं ये हर दिल को छू जाते हैं और कभी भी एवरग्रीन हैं, और कोई भी इन्हें भुला नहीं सकता। यहाँ पे मैं अभी GTA 6 का वेट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था, जब हमारे घर पे लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, तो हम अपने रिश्तेदारों के घर पे जाया करते थे। वहाँ पे एक भैया थे जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर सब था, उसके अंदर गेम्स भी थी। गेम खेलना मैंने वहीं से सीखा कि जब उन्होंने दिखाया कि छोटू ये गेम खेलेगा, मैंने बोला हाँ दिखाओ कौन सा गेम है। मतलब पहले मैं इससे भी पहले जब कंप्यूटर गेम्स से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो मैं खेला करता था मोबाइल गेम, जैसे टेंपल रन या फिर हिल क्लाइंब रेसिंग, जो भी नॉर्मल गेम्स थे वही खेलता था। तो जब उन्होंने मुझे लैपटॉप में वो चीज़ दिखाई तो मैं हैरान हो गया कि मतलब ये कौन सी दुनिया आ चुकी है। और उसके बाद मैं मतलब पागल हो जाता था कि मतलब मुझे उनके घर पे जाना है, जो मेरे भैया थे उनके घर पे वापस जाना है, मुझे वो गेम खेलनी है। मेरा भाई भी पागल हो चुका था इस गेम के पीछे। हम दोनों का बचपन मतलब साथ में ही गुजरा है। गेम्स के पीछे पागल है हम दोनों। हर गेम खेली हमने, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर कोई भी सैन एंड्रियास हो, प्रिंस ऑफ पर्शिया हो, गॉड ऑफ वॉर, सारे के सारे गेम खेले हैं और मतलब गेम के पीछे दीवाने रहे हैं। हमने हर गेम को ट्राई करने की कोशिश करी कि नया गेम खेलते हैं, अब नया गेम खेलेंगे। लेकिन GTA गेम ऐसा था कि जो हमारे दिल को छू गया था उस टाइम भी, और हमें बस वही खेलना था। तो हम जब चीट कोड लगाने की बारी आती थी तो हम भूल जाते थे कि चीट कोड कौन सी थी, कौन सी याद नहीं आती थी। एंड टाइम पे जब भी पुलिस पीछे पड़ जाती थी या फिर हमको पैसा कमाना था उसके अंदर गेम के अंदर, तो हम भूल जाते थे कि चीट कोड कौन सी थी। तो मेरा भाई एक रजिस्टर के अंदर पूरे चीट कोड को लिखता था, इंटरनेट पे सर्च करके कि किससे क्या होता है, और पूरी एक लिस्ट बनाई। मतलब उसने 100 कोड लिखे थे, 100 कोड लिखे थे उसने चीट कोड के, GTA वाई सिटी, सैन एंड्रियास सब के अंदर। और जब भी हम खेलते थे तो रिश्तेदार के घर पे हम लेके भी जाते थे कि हमें मतलब गेम खेलना है और इसके अंदर हम ये चीट कोड लगाएंगे और डालेंगे और खेलेंगे। फिर रिश्तेदार भी मतलब सोचते थे कि यार ये पढ़ने के लिए बुक लाए हैं क्या, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम पढ़ने के लिए नहीं लाए, ये हम गेम खेलने के लिए लाए हैं और तबाही करेंगे गेम के अंदर। फिर हम साथ में उस रजिस्टर को लेके बैठते थे लैपटॉप के साथ में, और मेरा भाई मुझे बताता था और मैं उसको फटाफट टाइप करता था। फिर हमने ऐसे सारे मिशन पार किए इसके, और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। मतलब अभी तक मुझे याद है वो बचपन मेरा इसके अराउंड ही रहा है, गेम्स के पीछे। और अभी तक मेरा गेम्स का कीड़ा नहीं गया, सिर्फ़ और सिर्फ GTA वाई सिटी की वजह से, क्योंकि उसने ही मेरे अंदर ये कीड़ा पैदा किया था। और आज मैं वेट कर रहा हूँ GTA 6 का कि ये कब आएगा और कब मैं खेलूँगा, क्योंकि अभी वो लैपटॉप भी है तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन बचपन में वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लैपटॉप नहीं था, हमें दूसरों के घर पे जाना पड़ता था गेम खेलने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ गेम खेलने के लिए हमें दूसरों के घर पे जाना पड़ता था। और ये फीलिंग अच्छी है कि आप खेल सकते हैं,
शायद GTA 6 चले भी ना मेरे लैपटॉप के अंदर, पता नहीं, शायद वो PS5 इनमें ही चलेगा। वापस से रिश्तेदारों के घर पे जाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे और ऐसे ही अपने अब 20s को बेहतरीन बनाएंगे GTA 6 खेल के। अगर तुम्हें भी GTA 6 का बेसब्री से इंतज़ार है तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्यार देना।